मैं हूं दानिश और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से एक्सेल के अंदर डीए, टीए, एचआरए, एमए, ग्रॉस सैलरी, आई टैक्स यानी इनकम टैक्स और नेट सैलरी का फार्मूला पे वर्क करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे आपके पास यहाँ पे कुछ बनाया गया है एम्प्लॉय डिटेल्स से रिगार्डिंग। तो हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं डीए। तो डीए का मतलब होता है डेली डियरनेस अनाउंसमेंट, यानी जो भी आप निकलते हैं डीए वो किससे निकलता है, तो वो बेसिक सैलरी से होता है। और बेसिक सैलरी जो होता है वो आपके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी क्या है। तो हम लोग फाइंड करते हैं सबसे पहला फार्मूला किसका, तो डीए का। तो सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल टू, क्योंकि हमने हमेशा कहा है एक्सेल के अंदर कि जब भी आप फार्मूला यूज करते हैं तो सबसे पहले असाइन करते हैं इक्वल टू का। उसके बाद आपका जो बेसिक सैलरी का कॉलम नेम है, जैसे कॉलम नेम देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक सैलरी यानी बी सैलरी को हम लोग कहते हैं बेसिक सैलरी। तो इसका जो कॉलम नेम है वो डी है और रो नंबर कितना है 2। हो सकता है कि आपका हो सकता है कि बेसिक सैलरी की सी पे हो या ई पे हो, तो उससे मतलब नहीं है। आपका जिस भी कॉलम पे बेसिक सैलरी होगा या जिस भी रो नंबर पे होगा तो उसी को देना है। तो जैसे हमारे सिस्टम में यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है वो कहाँ पे है, तो डी पे है। तो हम लिखेंगे डी और रो नंबर कितना है, तो रो नंबर देख रहे हैं आपका 2, तो D2। उसके बाद परसेंटेज कितना निकालना है, तो इनटू का साइन देना है। उसका कितना परसेंट है, 7% डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद आपको प्रेस करना है इंटर। तो देखिएगा कि ये जो पोस्ट है क्लर्क, जिसका बेसिक सैलरी 35,000 है, उसका 7% 2450 रुपया फाइंड हुआ है। उसके बाद फिर आपको निकलना है टीए। टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग। जो भी आप भाड़ा यानी खर्चा कंपनी के काम से किसी जगह जाते हैं और आपका खुद भाड़ा यानी फेयर लगता है, तो कंपनी उसे क्या करती है, पे करती है। तो वो किसी किसी जगह पर अपना सबका अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पे एक बता रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा को पुट कर देना है और फार्मूला क्या होगा, सेम होगा इसी तरीके से। तो चलिए इसका भी हम लोग किससे निकालेंगे टीए, तो आपको बेसिक सैलरी से ही निकलेगा। तो बेसिक सैलरी का फिर से कॉलम नेम क्या है, तो डी। तो लिखना है इक्वल टू D2 इनटू, उसके बाद कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 5%, तो देना है 5 डिवाइडेड बाई 100। तो जैसे दिए डिवाइडेड बाई 100 इंटर किए तो देखिए 35,000 का 5% यानी 1750 रुपया आपका टीए हुआ मंथ में, जो आपने फेयर में यानी भाड़ा में खर्चा किया। उसके बाद एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अनाउंसमेंट, यानी अगर आपको कंपनी कहती है कि आपको हम खुद अपने तरफ से क्या करते हैं, रहने के लिए देते हैं। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट में भी और आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीज़ हो रहा है। तो चलिए हम लोग एचआरए निकालते हैं। सबसे पहले इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू दिए तो फिर इसका यानी ये सारा चीज़ किस पे डिपेंड है, तो बेसिक सैलरी पे। यानी आपका बेसिक सैलरी है कितना, तो देखिए बेसिक सैलरी का कॉलम नेम क्या है, तो D2। उसके बाद इनटू, उसके बाद कितना परसेंटेज है, 15% 15 डिवाइडेड बाई 100। जैसे आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो जो आपका बेसिक सैलरी होगा उस किससे रिगार्डिंग आपका यहाँ पे आ गया, जैसे 5250 रुपया। उसके बाद कंपनी कहती है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए यानी आपके सेहत में यानी हेल्थ में, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग क्या करते हैं कि इसका देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एमए का मतलब होता है मेडिकल अनाउंसमेंट। तो ये भी किससे निकलेगा, तो बेसिक सैलरी से ही निकलेगा। तो इक्वल टू D2 इनटू कितना परसेंट है, तो यहाँ पर 10 है, 10 डिवाइडेड का साइन देना है और 100। जैसे आप इंटर कीजिएगा तो जो बेसिक सैलरी उससे रिलेटेड कितना हो गया, 3500 रुपया। अब क्या करना है कि सब बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए प्लस एमए सबको यानी जी सैलरी का मतलब होता है ग्रॉस सैलरी में क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ऐड करने के लिए हमने पहले पिछले क्लास में भी वीडियो बताया हुआ है किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं ऐड करने का। तो चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। तो इक्वल टू क्या करना है, एक फंक्शन है जिसका नाम है सम, SUM सम, ब्रैकेट ऑन कीजिएगा। उसके बाद ब्रैकेट जैसे ही ऑन किए तो अब ये इसका कॉलम नेम कहाँ से ऐड करना है, तो देखिए आप बेसिक सैलरी का कॉलम नेम क्या है, D और रो नंबर कितना है 2। तो आपको देना D2
उसके बाद हमने बताया था कि बहुत सारा जब सेल होगा यानी कॉलम होगा तो उसको जब उसके लिए एक फार्मूला है सम जोड़ने के लिए, जिसका ऑपरेटर का नाम है शिफ्ट के साथ एक कॉलन ऑपरेटर दबाइएगा, इसको कहते हैं कॉलन ऑपरेटर। और उसके बाद लास्ट का जो होगा इनिशियल और फाइनल का वैल्यू पुट करना है। तो फाइनल वाला इनिशियल तो हो गया D2, तो हमने दिया D2। उसके बाद लास्ट में कौन सा आया, तो MA है, MA का कॉलम नेम क्या है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे H, और रो नंबर कितना है तो 2, तो आपको पुट करना है H2। तो देखिएगा कि यहाँ पे जैसे हमने इनिशियल तो ये हो गया यानी फर्स्ट, तो देखिएगा ये सेल का दिए थे वैल्यू, और उसके बाद बीच में एक ऑपरेटर दिए थे, उसके बाद लास्ट वाला जो है जैसे फाइनल उसका H है ये दिए जैसे, तो उसके बीच के जो भी वैल्यू है जैसे DA TA HRA उन सबको क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। तो ये जो कंबाइन किया वो किस ऑपरेटर के थ्रू, तो ये इसी को कहते हैं कॉलन ऑपरेटर के थ्रू। अब ब्रैकेट को बंद कीजिएगा और इंटर प्रेस कीजिएगा, तो आपका टोटल जो यानी ग्रॉस सैलरी जो आया वो कितना आया, 47,950 रुपया। अब क्या करना है कि 47,000 जब 950 रुपया आया तो उसमें गवर्नमेंट को पे कर देते हैं 18% टैक्स, यानी जो ग्रॉस सैलरी कट करके यानी बन करके आया आपका। तो उसके लिए भी क्या करना है, इक्वल टू, अब ग्रॉस सैलरी का कॉलम, क्योंकि ग्रॉस सैलरी से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो उसका ग्रॉस सैलरी का कॉलम नेम क्या है। अब यहाँ पे I, तो I2 इंटू कितना परसेंटेज है 18 यानी 18 डिवाइडेड बाई 100, उसके बाद इंटर प्रेस कीजिएगा। तो 47,950 का जो 18% जो निकला है 8,631 रुपया, इससे क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। उसके बाद आपको नेट सैलरी फाइंड करना है। तो नेट सैलरी को क्या करना है कि ग्रॉस सैलरी और इनकम टैक्स को घटा देना है। तो जो घट करके यानी पे करने के बाद, गवर्नमेंट को पे करने के बाद जो बचा सैलरी वो आपका अपना सैलरी, अब उस सैलरी को क्या कीजिए, यूज़ कीजिए। तो उसे कैसे फाइंड करते हैं नेट सैलरी को, तो आपको करना होगा इक्वल टू, अब ग्रॉस सैलरी का कॉलम नेम क्या है, तो I2 माइनस इनकम टैक्स का यानी I टैक्स का क्या है J2। इंटर जैसे प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा कि ग्रॉस सैलरी का था 47,950 रुपया, जिसमें टैक्स हम लोग ने दिया पे किया 8,631 रुपया। अब इन दोनों सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी और I टैक्स को घटा करके आपका जो सैलरी बच गया जो नेट सैलरी कहलाता है 39,319 रुपया। अब हमने एक्सेल में बताया था कि एक फार्मूला यानी किसी एक पर भी फार्मूला अगर लगा देंगे तो उसके बाद जितना भी कॉलम हो चाहे जितने भी एम्प्लॉय का हो उन सबको एक दफ़ा क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, हमने पिछले क्लास में बताया था। तो सबका अपने अकॉर्डिंग जिसका जो सैलरी होगा उसके अकॉर्डिंग खुद ब खुद क्या हो जाएगा, फाइंड यानी निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये डॉट आ गया, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। तो जहाँ तक आपका डाटा होगा वहाँ तक खुद ब खुद क्या हो गया, फाइंड हो गया यानी निकल गया। तो ये जो क्लास था ये क्या था, असाइनमेंट 1 करके एम्प्लॉय डिटेल्स का। इसमें मल्टीपल हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, अगर आपको मल्टीपल जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें कि ताकि मैं इस पर जल्द से जल्द वीडियो बना दूं। ओके, जय हिंद।